करते हैं, लेकिन भोपाल में कई बुजुर्गों ने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। करते भी क्या, जिन औलादों ने जीते जी साथ छोड़ दिया, मौत के बाद वो मोक्ष का इंतजाम क्या करते। ये सोचा जब आगे पीछे कोई नहीं है तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमें बच्चे पे भरोसा नहीं है, हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। अब सुकून है, कम से कम मौत के बाद मोक्ष तो मिलेगा। जिन बच्चों ने जिंदा रहते मरने के लिए छोड़ दिया, उनका क्या भरोसा, क्या उम्मीद। यही सोचकर भोपाल के ओल्ड एज होम अपना घर में रहने वाले इन बुजुर्गों ने पितृपक्ष में खुद अपना पिंडदान कर दिया। पितृपक्ष का समय चल रहा है। मुझे लगता है हर घर में ये ऐसा समय होता है जब पितरों को याद किया जाता है। सुबह सवेरे उठकर हम जल लेकर पितरों का तर्पण करते हैं। कुछ घर ऐसे भी होंगे जहां पर पितरों का श्राद्ध चल रहा होगा। लेकिन इन बुजुर्गों का क्या, जो जिंदा तो हैं लेकिन इन्हें कोई याद नहीं करता। ये वो बुजुर्ग हैं जो अभी पितृ तो नहीं बने, लेकिन इनके अपनों ने इन्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्हें अपने पितृपक्ष की या पितरों की या कहें इन बुजुर्ग माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं। आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस पितृपक्ष की तमाम जो रस्में हैं उन सभी को छोड़कर खुद का पिंडदान करने का एक विचार बनाया और फिर इसे पूरा भी किया, इस फैसले को पूरा किया। आइए जानते हैं कि इन्होंने अपना पिंडदान क्यों किया। अम्मा, पिंडदान कैसे विचार आया, क्यों लगा कि अपना पिंडदान कर देना चाहिए? ऐसा विचार आया जब जाने के कोई है ही नहीं, बेटा आता है उसका क्या भरोसा, इससे हमने अपना पिंडदान खुद ही कर दिया। हमें कोई ने नहीं बताया, हमने अपना पिंडदान खुद कर दिया। अपनों की बेरुखी झेल रहे ये बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव में समझ चुके हैं कि जो जिंदा रहते सुध लेने नहीं आए, वो मरने के बाद पिंडदान करने क्या आएंगे। तो इस बार इन्होंने खुद ही अपना पिंडदान कर दिया। जीते जी तो अपनों का प्यार नहीं मिला, दुनिया से चले जाने के बाद शांति तो मिले। कहने को तो बहुत लोग हैं हमारे रिश्तेदार भी, कोई किसी का भरोसा। इतने दिन 4, 5, 7, 6 साल हो गए, अभी तक कोई एक इंसान भी नहीं आया। क्या भरोसा पिंडदान करे कि नहीं करे। इस वजह से हमने हमारा पिंडदान खुद ही कर दिया। इन बेसहारों ने एक दूसरे को सहारा बनाकर फिर से जीना शुरू कर दिया है। इन सबका दर्द एक जैसा है और शायद इस वजह से इन्हें एक परिवार बनने में समय नहीं लगा। अपनों के छोड़ देने के गम को, अपने अकेलेपन को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है इन्होंने। जी कोई दीदी कदर ही नहीं है, अभी आगे भी कोई कदर नहीं होगी। उन्होंने कहा कोई आगे करे या ना करे, इसलिए हमने अपनी स्वेच्छा से पिंडदान कर दिया। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को। सुख के सब साथी दुख में ना को। बुजुर्गों के इस परिवार को संभालने वाली अपना घर की संचालिका माधुरी मिश्रा हैं, जिन्हें ये बुजुर्ग प्यार से माँ बोलते हैं। कहते हैं बुजुर्ग बच्चों की तरह होते हैं। माधुरी मिश्रा इनका ख्याल भी बच्चों की तरह रखती हैं। उन्होंने बताया कि असली पितृपक्ष क्या है। 2-3 दिन पहले जब ये श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ तो ऐसा विचार किया कि हमें ये करना है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसा होना चाहिए कि। तो मैंने कुछ पंडितों से बात करी और आपकी इन लोगों की भी बात करवाई, तो वो बोले कर सकते हैं। तो ये सब स्वीकार करा इन्हें कि हम खुद करेंगे। ये खुद अपने जो इनके पास छोटा मोटा पैसा था उससे इन्हें पूजन का सामान मंगाया, सबने इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा, और जो भी 100-200 का सामान आया होगा वो इन्हें अपने, हमसे किसी चीज की कोई मांग नहीं करी। इन बुजुर्गों ने मौत के बाद मोक्ष का इंतजाम तो कर लिया है, अपनी औलादों को रास्ता भी बता दिया है। क्या पता उनकी औलादें भी कभी उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर चली जाएं, तब शायद ये तरकीब उनके भी काम आए। इनको जिनको कोई याद नहीं करता, एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन को एक अलग ढंग में जीने का जो इन्होंने प्रयास किया है और इस प्रयास को सफल बनाया है कुछ ऐसे लोगों ने, जिन्होंने शायद इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को समझा है और उन जिम्मेदारियों को निभाया है जो शायद किसी और को निभाना था, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और इन्हें यहाँ छोड़ गए। लेकिन अब आप देखिए, यही जीवन है, ये जीवन की सच्चाई है। आज युवा अवस्था है तो कल वृद्धावस्था भी होगी।
लेकिन जरूरत है उस उंगली की जो पहले माँ बाप ने हमें पकड़ाकर चलना सिखाया, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी वो उंगली बने और जीवन के इस आखिरी पड़ाव में उनका साथ दें। कैमरामैन खिलान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही 2:30 के अड्डा में